आज की वीडियो में हम एक ऐसे योद्धा के बारे में जानेंगे जिसने भारत भूमि से मुगलों को खदेड़ा ही नहीं बल्कि हर जगह अपना भगवा भी लहराया। आज की वीडियो छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी राजे भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे जो कि मुगलों के अंडर में काम किया करते थे। शिवाजी पे उनकी माता का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि शिवाजी के पिता काम में व्यस्त होने के वजह से शिवाजी के साथ समय नहीं बिता पाते थे, इसलिए उन पे ज़्यादा प्रभाव उनकी माता का ही पड़ा था। पर शिवाजी की माँ ने शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत, भगवत गीता और भारत भूमि के सभी योद्धाओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से बताया था, जिससे शिवाजी को बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी और इनमें बचपन में ही बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप आ गई थी। उस समय पूरी भारत भूमि मुगलों की अत्याचार से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। हमें हमारी ही धरती पर गुलाम बनाया गया और गुलाम की तरह अपना जीवन जीना पड़ा। हमें अपने घर में ही एक नौकर की तरह रहना पड़ा। उस समय एक मावल नाम का गांव था जो कि पुणे के आसपास है। वहां के लोगों को शिवाजी महाराज ने देखा। वो शरीर से बहुत ही स्ट्रांग थे, पर वो बिना काम के थे। शिवाजी ने वहां के लोगों को बहुत ही समझाया कि हमें अपनी ही धरती पे गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। हमें एक नौकर की तरह समझा जाता है और हम एक नौकर की तरह रह रहे हैं। इन सब से हमें लड़ना होगा और अपने देश को आज़ाद करना होगा। शिवाजी के अंदर बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा नेचुरली लीडरशिप थी, इसलिए उन लोगों ने शिवाजी की बात मान ली और शिवाजी ने उस समय एक छोटी सी सेना तैयार की। पर उस समय उनके पास उतनी बड़ी भी सेना नहीं थी जिससे वो मुगलों और अफगानों से मैदानी जंग में लड़ सकें। उन्होंने शुरू में छापामार युद्ध शुरू किया, जिसे हम गोरिल्ला वेलफेयर के नाम से जानते हैं, जिसे महाराणा प्रताप ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी के समय इस्तेमाल किया था। छापामार युद्ध कुछ ऐसा होता था कि अचानक कहीं से भी निकलकर अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें मार डालो। इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपना साम्राज्य दक्षिण से ऊपर तक गुजरात, राजस्थान सभी जगह फैलाया। उसी समय बीजापुर का सुल्तान शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उस समय आदिल शाह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उस टाइम दिल्ली पे मुग़ल बादशाह शाहजहां का राज था। शिवाजी ने एक दिमाग लगाया और आदिल शाह और शाहजहां को आपस में लड़वा दिया। उन्होंने शाहजहां को बोला कि अगर आप मेरे पिताजी को छुड़वा देंगे तो अगर फ्यूचर में कभी भी आपको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो मैं शिवाजी आपकी मदद करूँगा। ये बात सुनकर शाहजहां ने शिवाजी के पिता को छुड़वा दिया और शिवाजी की बात मान ली। आदिल शाह ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान जानता था कि शिवाजी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें धोखा से मारा जाए, और वो ये भी जानता था कि शिवाजी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। इसलिए अफजल खान ने शिवाजी को एक प्रपोजल लिखा कि वो शिवाजी से फ्रेंडशिप करना चाहता है, और उसने इस फ्रेंडशिप में शर्त रखी कि हम दोनों अकेले में मिलेंगे। ना आपके पास कोई सेना होगी, ना मेरे पास कोई सेना होगी, ना आपके पास कोई हथियार होगा, ना मेरे पास कोई हथियार होगा। पर शिवाजी भी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने बॉडी पे बुलेट जैकेट पहना हुआ था और अपने नाखूनों में शेर के जैसा एक पंजा भी पहना हुआ था। अफजल खान शिवाजी से बहुत ही ज़्यादा लंबा था। उसने धोखे से शिवाजी को गले मिलकर और उनके पीठ में खंजर घोंप दिया, लेकिन शिवाजी ने तो बुलेट जैकेट पहना था, जिसके वजह से वो बच गए। पर उसी समय शिवाजी ने अपना वो नाखून निकाला और अफजल खान की पेट को फाड़ दिया, और उसके बाद शिवाजी ने तुरंत ही प्रतापगढ़ का किला जीत लिया। और ऐसे करते करते उन्होंने बहुत ही युद्ध लड़ा और बहुत ही सारे किले भी जीते। पर उसी भी दिल्ली पे औरंगजेब का भी कब्जा था, और शिवाजी की लड़ाई औरंगजेब के साथ भी शुरू हो गई। और इसी बीच शिवाजी को एक बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उस समय मिर्जा राजा जयसिंह हुआ करते थे जो कि मुगलों के अधीन थे। उन्होंने शिवाजी से लड़ाई की, जिस युद्ध में शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा।
और इसी बीच शिवाजी को मुगलों से संधि करनी पड़ी। संधि को हम पुलंदर की संधि के नाम से जानते हैं, जिसमें शिवाजी को 27 किले देने पड़े थे। पर फिर भी शिवाजी ने हार नहीं मानी। इतनी बड़ी हार का सामना करने के बाद भी वो आगे भी लड़ते रहे और कुछ ही सालों में 360 किले और जीत गए और आगे भी लड़ाई लड़ते रहे। यानी कि 27 किले जीतने के बाद भी वो खुद को ये नहीं सोचे कि अब मैं हार गया। वो लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। शिवाजी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार मानना नहीं सीखा। उनको युद्ध जीतना था, चाहे वो कैसे भी जीते। शिवाजी के समय में औरतों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत की जाती थी, इसलिए कुछ लोग उन्हें भगवान भी मानते हैं। शिवाजी ने मुगलों के अत्याचार को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया और सभी जगह अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया। शिवाजी की मृत्यु पे बहुत सारे अफवाहें भी हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिवाजी को उनके घर के ही लोग जहर देकर मार दिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।